मेरा नाम तालुक मीजी है, जो हम साचो विलेज से बिलोंग करता है। और फिलहाल हम लद्दाख सर्किल का सजोलंग ये समाज के ओर से हम रिप्रेजेंट करने जा रहा हूँ। वहाँ कुछ ज़्यादा हम बोलने के लिए नहीं है, आप लोग सभी जानता है यहाँ जो आज मौजूद है कि आपको मालूम है कि हम सजोलंग समाज जो है यहाँ पे हम लोग एक डिस्ट्रिक्ट का जो है मांग जो 1996 से चल के आज तक यहाँ है, इस मुकाम में पहुँचा है। तो मैं सचुम का कुछ चीज़ बताना चाहता था, लेकिन मेरा तमिल ब्रदर चला गया। फिर भी फॉर रिकॉर्ड हम सचुम और तमिल जो है जब से इंसेशन है हम लोग एक दादा भाई के तौर पर हम लोग रहा है अभी तक। और नेचुरली जो हम पहले सोचते थे कि हम लोग का जो है बाउंड्री है पश्चिम में, नो डाउट हम लोग लास्ट टाइम भी एक बार जो है मार्जर का जो लेके एक रिकॉर्ड में बताना चाहूंगा। डिप्टी ईस्ट कमिंग का उसने एक इंटरेस्ट किया था कि हम लोग को वहाँ एक पब्लिक हायरिंग करनी है। तो उसमें जो है बार्मिंग का जो है आपका एडीसी सर के तरफ से हम लोग एक पब्लिक हायरिंग हुआ था सर्किट हाउस सपा में। तो उसमें भी रिकमेंडेशन जो है वैसे ही है कि नेचर बाउंड्री जो है पाचुक होगा, आपका इस तरफ जो है तवे का सचुम में जमीन होगा वो आपका ही रहेगा। हम लोग का भी उस तरफ रहेगा तो सचुम वाला का भी उस तरफ रहेगा तो वो सचुम का रहेगा। बाद में पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन बाउंड्री जो है पाचुक ही रहेगा, उसमें भी रिकमेंड किया गया। नाउ एक फॉर क्लियरिफिकेशन, हम सचुम अभी भी बहुत ही फ्लेक्सिबल है। हम वो दोस्ती यारी अपन वो जो हम लोग पहले दादाजी का समय से जब से आया है तब से हम लोग मान के चल रहे हैं, अभी भी हम लोग मान रहे हैं। जमीन का काम को हम लोग उनका जमीन को जो है अभी कोई लोग का नीचे में है कोई लोग का ऊपर में है, तो ऐसे होके हम लोग थोड़ा सेटल करना बचा। लेकिन हम लोग ऐसे नहीं कि इतना भी रिजिडिटी नहीं कि हम लोग नहीं देंगे। अगर आप लोग बोलता है कि आप लोग को इस तरफ से काउंट करके दो बोलने से भी हम सच में दी। आप लोग को मैं क्लियर कर बताना ये डिस्ट्रिक्ट के लिए मेरे को थोड़ा मोड़ा जमीन छोड़ने में मेरे कोई आपत्ति नहीं है, मेरा सचुम के ओर से। रहा दूसरा जो बात है हमारा जो डिस्ट्रिक्ट में हम 2007-6 का लास्ट से हम इन्वॉल्व है इस डिमांड क्रिएशन में हम रहा है। थोड़ा एक्सपीरियंस मेरा एक सेंटीमेंट आप लोग को शेयर करना चाहूंगा। या मैं जितना भी आज आपका समुदाय से आया हो या सजोलंग समुदाय से आया हो या मेरा डीसी ब्रदर समुदाय से आया हो, मैं एक आप लोग को साझा करना चाहूंगा। सचमुच में बोलेगा एक तो हम लोग का जो है जब लोग फिजिकली मानी इंटीरियर का कारण से वी आर फेसिंग लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम्स। दूसरा चीज है कि हम लोग जो है पॉपुलेशन में कम इनकम्पिटेंट खुद का कारण से हम लोग आप लोग का साथ वाले डीसी ब्रदर का साथ हम लोग माने कम्पीट नहीं कर पाते और somehow somewhere we feel insecurity। उसी का कारण से हम लोग चाहते हैं कि आज का डेट में मेरा भी एक डिस्ट्रिक्ट बने। तो मेरा डिस्ट्रिक्ट बने का मतलब क्या है कि हमारा जो दो दादा भाई जो है जो आपका 1980s में बाइफर्केशन हुआ दो कमिंग डिस्ट्रिक्ट, तो उसमें जो है 14 से पहले से पॉपुलेशन है और दो डिस्ट्रिक्ट में भाग्य रहते हैं। तो हम लोग चाहता है कि हम लोग जो है फिर से वो दादा भाई जो है एक साथ रहे। तो हम लोग का ये एक था, कोई इनफ्लुएंस नहीं है किसी ब्रदर से किसी कम्युनिटी से। हम लोग का जो है सिर्फ इस मकसद से हम अपने फ्यूचर को थोड़ा सिक्योर करेगा सोच के आप हम लोग जो है इस डिस्ट्रिक्ट को मुहिम चला है। जहाँ तक मेरा नॉलेज है मेरा जो भाई लोग भी उस फील्ड में आया होगा और रेस्ट स्पीकर जो बहुत है। और बाद में जो आगे जो मेरा सजोलंग समाज के जो एलाइट सोसाइटी का प्रेसिडेंट जितना बोल चुका है बहुत सारा, हम वो बात को रिपीट करना नहीं चाहूंगा। धन्यवाद। नमस्कार, सभी को प्रणाम, गुड आफ्टरनून। सबसे पहले मैं अपने तन मन से धन्यवाद देना चाहूँगा जो आज की ये मीटिंग आयोजित किए हैं, जो हमारे एस्को के चेयरमैन जो मीटिंग का भी खुद चेयरमैन है, माननीय प्रिय हमारे अरुणाचल के नेता माननीय मंत्री श्री मामा नतुंग जी, माननीय एमएलए श्री गुरुपोदम जी, माननीय एमएलए श्री डोलू सिंह जी और साथ में जितने भी आए हुए हर गांव से गली से
हर जात से बड़े बड़े नेता, युवा नेता, बुजुर्ग जितने भी लोग आए हुए बहुत बहुत स्वागत और आदर भी देना चाहूँगा आप लोगों के लिए। तो मैं इस डिस्ट्रिक्ट का शुरुआत दिमान में से चुना हुआ आज तक चल रहा है, तो इसमें मैं थोड़ा सा समय लेना चाहूँगा। अध्यक्ष जी, थोड़ा सा अभी इस मंच पे आ ही गया, तो पुराना कहानी भी जब से शुरुआत हुआ तब से लेकर थोड़ा थोड़ा संक्षिप्त में आप लोगों को बताना चाहूँगा। ये सबसे पहले 1980 को जब डिस्ट्रिक्ट बाइफर्केट हुआ था ईस्ट कामेंग वेस्ट कामेंग का, ईस्ट कामेंग वेस्ट कामेंग का जब डिस्ट्रिक्ट बाइफर्केशन होते वक्त में उसमें हमारे स्वर्गीय एमएलए श्रीमती न्यारीवेली एमएलए थी उस वक्त का। तो उस वक्त भी जब डिस्ट्रिक्ट ईस्ट कामेंग वेस्ट कामेंग 1980 में जब बाइफर्केशन हुआ था, उसी वक्त भी हमारे बाना का, लदा का जितना भी राशन पानी वेस्ट कामेंग डिस्ट्रिक्ट से आया करता था। उस समय मेरा पिताजी वहाँ पे कोऑपरेटिव सोसाइटी चलाया करता था, जितने भी राशन पानी है वेस्ट कामेंग से आता था। तो उसमें फिर 1984 में रीडिमार्केशन के लिए, बाउंड्री डिमार्केशन के लिए उसमें ईस्ट कामेंग डिस्ट्रिक्ट का डिप्टी कमिश्नर, वेस्ट कामेंग डिस्ट्रिक्ट डिप्टी कमिश्नर और वहाँ के ईस्ट कामेंग के नेता जैसे ये गमसिंग रिमा लोग थे, वाइस चेयरमैन थे उस वक्त, और वेस्ट कामेंग से एक्स एमएलए श्री रिंचित कालो जी आए थे, और सुनाम डिसिसो एमएलए था, और बहुत सारे नेता दोनों डिस्ट्रिक्ट से आके वहाँ में 16 तारीख और 17 तारीख दो दिन का कोई मीटिंग चला है। 16 से शुरू करके 17 का लगभग 1:30-2 बजे मीटिंग खत्म होके उसमें रिजॉल्व हुआ। तो उसमें भी पांकर के लिया गामरा था, एक नेता गामरा था, उनका स्टेटमेंट था, और तलम का भी 2 गामरा का स्टेटमेंट था। हम लोग उसमें पूछा गया था आप लोग वेस्ट कामेंग रहेंगे ना ईस्ट कामेंग रहेंगे। तो उस वक्त तलम पांकर के लिया गामरा ने बोला है, और ये चुम्बम का और ये तलम का 2 गामरा ने बोला था हम लोग वेस्ट कामेंग में रहेंगे, ईस्ट कामेंग नहीं रहेगा। ऐसे स्टेटमेंट है, वो जो लेटर अभी मेरे पास में है। और हमारे आका कुछ गामरा लोग भी, कुछ लोग ईस्ट कामेंग रहना चाह रहे थे, कुछ लोग जो वेस्ट कामेंग रहना चाह रहे थे। तो उसमें खास करके वो जो डिस्ट्रिक्ट डिवीजन जो हमारे कुछ जाति आका भाई जो ईस्ट कामेंग में रह गया, मैं इसका भी थोड़ा सा संक्षिप्त में आप लोगों को जो कहानी सुनाना चाहूँगा। उसी 80 से पहले, कुछ सालों पहले हमारे सिद्धीसो क्लान, जैसे निसिंग लोग बंगे लोग उसको मैंने लसांग बोलता था, लसांग जाति सिद्धीसो क्लान और हमारा डिगो सोसाइटी का उन लोगों में आपस में अपनों के बीच में मर्डर हो गया था। मर्डर होके आने जाने में काफ़ी तकलीफ, इनसिक्योर फील कर रहा था, वहाँ के भी यहाँ आने में, यहाँ से भी वहाँ जाने में, इस तरह का कहानी था। तो इसके चलते ये उस समय 1984 का जब फाइनल डिसीजन में तो हम लोग ने यहाँ ईस्ट कामेंग में रहने का फैसला कर दिया, वो गामरा लोग ने। तो ऐसे होके अभी तक तब से लेकर ईस्ट कामेंग प्रॉपर बाउंड्री जो वहाँ वेस्ट कामेंग में, वेस्ट कामेंग और ईस्ट कामेंग बीच का अभी पता नापची होता है ना, उसका कुछ ऊपर में एक बाउंड्री का ये डिमार्केशन बना के रखा है 9 किलो में। तो ऐसे होके उसी के चलते हम लोग 2 डिस्ट्रिक्ट में हमारे आका भाई, सजराम भाई, खास करके ईस्ट कामेंग में जो थोड़ा सा है, मेजर पार्ट जो वेस्ट कामेंग में रह गया। तो इसलिए अभी मेरा प्रीवियस स्पीकर जो हमारा छोटे भाई ने जो बोला है, ये आज के दिन में यहाँ से हमारे लोग ने नया डिस्ट्रिक्ट बिगिनिंग में तो हम लोग जो जब 1996 से लेकर शुरुआत हम लोग मार्जर उसमें बिचों डिस्ट्रिक्ट के लिए नहीं था, बल्कि जो हमारे जो
हमारे जो छूटा हुआ लोग जो वहाँ हमारे मेजर पार्ट जो वेस्ट कामेंग डिस्ट्रिक्ट में अक्का ट्राइब के लोग, सजलम ट्राइब के लोग वहाँ में है, तो हम छोटा सा ग्रुप जो यहाँ ईस्ट कामेंग में छूट गया, तो किसी तरह हम जो फिर मूवमेंट करके 1996 में ये सरकार को गुहार लगाना शुरू हुआ कि हम लोग आपस में कुछ उस समय हम युवा के तौर पर थे, हम लोग कुछ लोगों ने डिस्कशन करके मीटिंग करके मार्च के लिए उसमें हम लोग डिस्ट्रिक्ट क्रिएशन के लिए नहीं था, बल्कि जो हम लोग जो वेस्ट कामेंग से छूट के ईस्ट कामेंग में आए हुए कुछ लोग जो वो वापस वेस्ट कामेंग में जाना चाह रहा था, ये हमारे दिमाग थे। उसी विषय में हमने चर्चा की है, काफ़ी दौर भाग किया। उसके बाद में सरकार को काफ़ी रिप्रेजेंटेशन पत्र लिखा, लेटर लिखा, और धीरे धीरे वो नहीं हो रहा है, तो लास्ट में जाके 1997 में फिर हम उसमें का मैं कुछ कन्वेनर था इस कामेंग वेस्ट कामेंग के तमाम लोग, बड़ा से बड़ा नेता जितने हमारे समाज के दो समुदाय के जितने भी समाज के नेता लोग थे, उन लोगों को इकट्ठा किया। बड़ा बड़ा जो इंटेलेक्चुअल जितने भी लोग थे, स्टूडेंट यूनियन लीडर से लेकर सभी को गठन करके हमने त्रिजिलों में ये मीटिंग आयोजन किया था। तो डिस्ट्रिक्ट मार्जर में हम लोग आपस का बीच में अनबन हो रहा था, कोई एक दूसरे का सोच विचारधारा नहीं मिल रही थी, तो इसलिए हमने मार्जर को छोड़ के नया डिस्ट्रिक्ट क्रिएशन का नाम है जॉइंट एक्शन कमेटी फॉर द क्रिएशन ऑफ बिचौन डिस्ट्रिक्ट होकर ऐसे जैकब ये कथन किया था। ऐसे हो के ये इसके लिए हम जो 1996 से शुरू हो के 97 को फिर ये कमेटी गठन किया। कमेटी गठन करने के बाद मूवमेंट चालू हो गया, फिर सरकार को गुहार लगाना शुरू हुआ, सरकार का पीछे लेटर लिखना शुरू हुआ। कई मंत्री गेहूँ अपंग साहब जो उसी में मुख्यमंत्री जो उन्हें मिला, मुकुल मिट्टी साहब को मिला, उसके बाद में दोजी गांधू साहब से भी मिला, कई चीफ मिनिस्टर भी आए चले गए। और इस बीच में हमने हमारे ओर से 1997 में हमने चीफ मिनिस्टर को मिला ये लेटर डिमांड को लेकर। 2002 में डिमांड को लेकर हमने डेलीगेशन गठन करके चीफ मिनिस्टर को मिला, पत्र लिखा। 2004 को मिला, 2006 को हमने फिर मिला। उसमें 2006 आते वक्त में हमारे उस वक्त का हमारे कॉन्स्टिट्यूंसी का विधायक श्री कानिल लोफा जी, उन्होंने भी एनओसी दिया, नोटशीट लिखा। उसके बाद में उस समय के जो कुमार भाई साहब जो एमएलए थे, उन्होंने भी डीसी साहब को वहाँ में उस वक्त का डिप्टी कमिश्नर था विदुल टाइम जी, तो उनको उनका स्टेटमेंट थ्रू लेकर इस कामेंग का डिस्ट्रिक्ट डिप्टी कमिश्नर की ओर से भी इस कामेंग में कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, सिर्फ एक दो यूनियन वाला कोई थोड़ा सा बाउंड्री केसेस से कुछ आवाज़ उठा रहा था, बाकी कुछ नहीं है। उनके उनका तरह की क्लियरिफिकेशन लेटर लिखे ये सेक्रेटरी जी यहाँ पे चीफ सेक्रेटरी को लेटर लिखा और उसका पत्र सीधा मुख्यमंत्री के वहाँ पे भी गए, पत्र भेजा। फिर भी कहीं ना कहीं ये रुकावट होके ऐसे चलते आ गए। उस बीच में हमारे एक्सू और अंशु का टीम भी बाना में आए थे 2006 में। तो 2006 में अभी जो हमारे ऋषिकुरम और बाना एरिया का जो लैंड इफेक्टेड जो टीम गठन करके अभी चेयरमैन सेक्रेटरी बना के, जैसे हमारे लुंगो सर हो गया, लाई मायंग जी हो गया और पापू डोंगरी जी हो गया, जो अभी लैंड इफेक्टेड का जो कमेटी गठन किया है, ये सब जितने भी बाना का हम लोग का इफेक्टेड लैंड इफेक्टेड वाला सब हम लोग का सपोर्ट में खड़ा था। उस वक्त हमारे पक्ष में खड़े थे, वहाँ हमारे पक्ष में खड़े थे। तो इसलिए हमने सोचा फिर ये मूवमेंट अभी 2014-16 तक कंटिन्यू हो चलता रहा। तो उसमें उस बीच में अभी थोड़ा सा बीच में गैप हुआ, तो अभी फिर से हम लोग इसको फिर रीप्रोसेस करके जो मूवमेंट कर रहे हैं। तो अचानक से जो उस वक्त का जो हमारे पक्ष में जो खड़े थे, वो अभी हमारे खिलाफ में खड़े के कमेटी गठन करके हमारे खिलाफ भी जो मूवमेंट चल रही है लैंड इफेक्टेड का नाम को लेकर। तो कहीं ना कहीं अभी जो लैंड इफेक्टेड का जो देखा जाए, तो अभी लैंड इफेक्टेड का जो अभी चेयरमैन है लुंगो संतो, उसका भी मैं कहानी बताऊंगा।
वो खास करके मेरा साला है, मेरा खास साला। उनका दीदी को मेरा एक भैया ने शादी करके रखा है, मेरा घर का मेरा बड़ा भाई। तो अभी हमारे अगेंस्ट में जिन्हें हमने शरण दी है, हमने उसको शेल्टर दिया है। हमारे मेरे घर के बगल में, मेरे घर के बगल में मेरा ही जमीन को अपना साला है, उसमें भी जब जमीन दे के जब घर बना रहा था, गांव के लोग कुछ लोग ऑब्जेक्ट कर रहा था, तो मैंने कहा क्यों, वो तो अपना आदमी है, अपना साला है। मेरे पिताजी भी समर्थन देके उनको घर दिया। ये तो एक छोटा सा पार्ट है। और ये जहाँ तक कि संतोषीला जो अभी दिमाग से उन लोगों का भी एक ये निकल रहा है, तो इनका ये आप लोग जानना जरूरी है, जितने भी लोग यहाँ बैठा है। तो हमारे बीच में तो हम अपनापन जुड़ा हुआ है, भाईचारा का रूप में, अपना रिश्तेदार, अभी सभी लोगों ने ऐसे स्पीक किया। हम लोग उसको अपने परिवार के सदस्य बना के रखा है, वहाँ ऐसे बैठा है। तो ऐसे होने से ये शीला जो संतो आदमी का ओरिजिनल विलेज तो पिंदा में, हम्बा पिंदा, ये सब मालूम होगा। तो उन लोगों का भाई भाई आपस के उस जमाना में, ये आज से करीबन 70-75 साल पहले का ही बात है, ज़्यादा समय का भी नहीं है। तो वहाँ में उन आपस का भाई भाई में थोड़ा सा झगड़ा कुछ ये क्लेश हो गया, शायद कुछ घटना हुई थी उसमें। तो उसी घटना होने के बाद तो उन लोगों ने कुछ ग्रुप जो वहाँ से भाग के निकाला है। तो वहाँ हमारे गांव के लोग जो उनसे मिला, तो उनको लेके आया। हमारे गांव के बगल में एक गांव जमीन दिया। अभी उस गांव में वो संतों लोग कुछ थीम था, उसको वहाँ पे जमीन देने के बाद में अभी वहाँ में हिसंग है, लंगदो है, रंगमो है, फंगते है। ऐसे होके मेरा गांव का, हमारे ही गांव का कम से कम 40% लैंड, हमारे गांव को 40% लैंड जो इन लोगों को हम लोग ने प्यार से दे दिया। और वो भी कम से कम 80 साल 80 साल का बात है। उसमें 4 मिथुन और एक उदान, इतना आज का दिन में वो 100 करोड़ 1000 करोड़ में भी वो बिक्री नहीं होगा, इतना जमीन उन लोगों को हम लोगों ने कुर्बानी दी है। इसके अलावा अभी रिसेंटली हमने ये सब जमीन देने के बाद में भी, क्योंकि हम अभी वो जमीन देने के बाद वो हमारा पड़ोस है, हमारा जमीन अभी उसका लैंड का बाउंड्री जो वहाँ ये संतोषीला को वहाँ पिंदा तक भी बाउंड्री पहुँच रहा है, वहाँ फंक्चर का बाउंड्री तक इतना ह्यूज लैंड हमने उन लोग के लिए कुर्बान किया है, हमने उसको डोनेट किया है। अभी थैंक यू बोलने का जगह वही वाला अभी खिलाफ में इस तरह का मूवमेंट करने में थोड़ा सा दुख दर्द होता है दिल में, ऐसे होने लगा। तो फिर भी उसका लैंड क्लियरिफिकेशन के लिए हम लोग ने उसमें अभी ये एसटी का जितना बिल है उसको हम वापस क्लेम ही नहीं कर रहे हैं, उनका उससे फिर उन लोग कुछ आगे बढ़ रहा है। तो उसी का उन लोग का मांगे के ऊपर में हमने 25 मई 2016 को 2 बस्ती का पूरा पब्लिक दोनों साइड से इकट्ठा बैठ के हम लोग ने ये डीड एग्रीमेंट किया है। तो हमारे बीच में कोई ऐसा लैंड का कोई डिस्प्यूट कुछ है ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। जैसे वो क्लियर है, ये हो गया शीला के साथ में हमारे बाउंड्री डिस्प्यूट का। और एक बात मैं बताना चाहूँगा, ये हमारा शीला और हमारा गांव का। उसके बाद हमारे मेरे मामा ने डिग्यो ग्रुप का जो अभी लैंड जो डोनेट किया है, दुनिया का कोई इंसान, दुनिया का कोई जात लोग इस तरह से नहीं कर सकेगा जिस तरह से इन लोगों ने कम से कम 1000 स्क्वायर मीटर में जो लैंड कंट्रीब्यूट किया है। डिग्यो का लैंड जो वहाँ वो आप लोग मालूम हुआ, कमिंग पुचुंग जो हाल ही है, कमिंग पुचुंग जॉइंट रिवर कॉन्फ्रेंस है, उससे कम 4 किलोमीटर नीचे, उससे वो तो नीचे में एक बस्ती रहता था, उसमें वोंते बस्ती, वो रंगो आदमी लोग वोंते बस्ती रहता है। तो अभी ये जब से ये डिस्ट्रिक्ट क्रिएशन का मूवमेंट शुरू हुआ, तो उन लोग जैसे ज़मीन मांगता है देते गया। उसका बाद में धीरे धीरे करके वहाँ तो वो अकेला एक गांव बहुत आइसोलेट जगह में छोटा सा गांव रहा करता था, रंगो गुरु लोग। तो उन लोगों ने वहाँ रहना छोड़ के फिर आते करके बाना के, जहाँ बाना के का हायर सेकेंडरी स्कूल है,
हायर सेकेंडरी स्कूल में उन लोग उस कैंप में पूरा सेटल हो गया। सेटल होने के बाद में उन लोग भी कहीं ना कहीं ज़मीन के बारे में तेरा मेरा बोलना शुरू हुआ। तो हमारा दिगियो लोग ने वहाँ कम से कम रिवर पुचोंग और बिचोंग का कॉन्फ्रेंस से 4 किलोमीटर नीचे से लेकर अब तो बाना कैंप तक, बाना कैंप जहाँ हाई सेकेंडरी स्कूल है उतना तक अभी दिगियो लोग ने उन लोगों को लैंड उन लोगों के लिए सेक्रीफाइस किया। ये कोई मामूली बात नहीं है, ओनली बिकॉज ऑफ ये बिचों डिस्ट्रिक्ट के लिए। आप सोच भी नहीं सकते, आप कल्पना नहीं कर सकता है। आप लोग यहाँ पे जो बैठे हुए लोग, कोई दुनिया का कोई ऐसी जाति इतना जमीन कुर्बान नहीं कर सकते है जितना हम लोग का अका आदमी, इस कमी का अका आदमी जो लैंड कुर्बानी किया है ये। उसके बाद में अभी बाना के जहाँ पे हायर सेकेंडरी स्कूल रहता है वहाँ से 2 किलोमीटर ऊपर में यासिंग बस्ती है। और वो यासिंग बस्ती भी जैसे हमने शीला बस्ती के आदमी लोग को हमने लेके आया, फिर हम लोगों ने जमीन इतना कुर्बान देना पड़ा, उसी सेम हिसाब से ताकू गाँव होता है उसको यासिंग बस्ती में उन लोगों को भी ये दिगियो लोग ने, दिगियो जाति लोग ने उन लोगों को लेके रखा है, शरण दिए है, उन लोगों को शेल्टर दिया है, बैठने का जगह दी है, कंफर्टेबली जमीन वगैरह देके वहाँ गांव बिठाया। तो अभी उन लोगों का भी ये बिचों डिस्ट्रिक्ट जब चल रहा है, समूह में चल रहा है, तो उसमें उन लोगों का चाहत भी कुछ और है। तो उसी के आधार पे अभी वो भी जहाँ उन लोगों का सोच है उसी हिसाब से देना ही पड़ेगा। तो ये अभी कल 25 तारीख का बात है, 25 तारीख को वहाँ से लेकर हायर सेकेंडरी स्कूल से लेकर वो जो रंगू पार्ट हो गया उसका बीच में जो यासिंग का पार्ट जहाँ वर्तो एरिया है वहाँ तक कंप्लीटली वो भी अभी एग्रीमेंट करके कल 25 तारीख को एग्रीमेंट करके ये एडमिनिस्ट्रेशन का साथ में साइन करके रिटर्न डिस्कशन करके उतना लैंड फिर उन लोग के लिए कुर्बानी कर दिया। और इसके अलावा बाना के जहाँ पे बाना यहाँ से जो छोटा सा टाउन मुझे दिखाई देती है वहाँ पे, तो उसमें दिगियो लोग का जो बालू बोल्डर जहाँ से जो उठाना था वो बिचोम रिवर के सामने में जहाँ बोल्डर बालू उठाना था वो बोल्डर बालू जगह भी वो भी उन लोग के लिए सेक्रीफाइस कर दिया। तो उन लोग जो हमारा सब ठेकेदार है, हम लोग का आका, इस काम का आका समाज के लिए, आका समाज के लिए इतना जमीन कुर्बानी करके उन लोग खुद अभी तड़पने लग गया कि अभी चिजाम को, किचन को, ये को बोलता है, सपुंग को बोल रहा है, उन लोग भी ये बोल रहा है। हम लोग तो अभी घर बनाने का बालू उठाने का जगह भी नहीं है। हम लोग की तरफ से तो जितना जमीन है, बालू गिट्टी बालू जहाँ से उठाना था वो सब तो पूरा निशी भाई लोग को दे दिया। तो अभी जब हम घर खड़ा करने लगेंगे तो हम कहाँ से बालू उठाएंगे, कहाँ से हम बोल्डर उठाएंगे, ये हमारे बीच में फिर डिस्कशन होना पड़ा। तो हमने भी उन लोग को बोला जो हो गया सो हो गया। इन लोग अगर हमारे लिए इतना कुर्बान कर सकता है तो हमारे जहाँ पे थोड़ा बहुत जो होगा जमीन जो नेचुरल रिसोर्स जो होगा आप लोग के लिए हम लोग कुर्बानी देगा। इस लेवल में हम लोग चल रहे हैं। तो अभी दिगियो लोग का तो कहीं नहीं एक पत्थर बालू गिट्टी उठाने की जगह नहीं है, पूरे निशी भाई को दे चुका है। और इतना कौन कुर्बानी देगा मेरे भाइयों, ये आप सोच के देखिए। ये ओनली सिर्फ बिचों डिस्ट्रिक्ट के लिए ये हो गया यहाँ का रंगो और यासिंग का और शीला संघों का तो अभी मैंने बताया हमारा गांव का तरफ से। उसके बाद में अभी तलम पाकर के जहाँ तक है, तलम पाकर का भी लास्ट अभी 2 साल पहले ये जो क्लियर हुआ था वहाँ में इसका देखो लोग वहाँ से तलम का तरफ से हमारा अभी इफेक्टेड लैंड इफेक्टेड का जो कमिटी बना के जो उसमें पाकू तक जो वो हमारा एकदम खास माहबूब है, दिगियो का खास माहबूब। दिगियो बेटी को शादी करके अभी हमारा किला में वो भी घूम रहा है। फिर उसके बाद में मिथुन वालों बोलता हम तसंग देगा उसको। तो पाकू तक का सॉरी ये जो तलम का साथ में 26 अक्टूबर को 26 अक्टूबर 2020 को उन लोगों के साथ भी वहाँ का जहाँ उन लोग का जैसे मांगे थी
उसी हिसाब से डीओ वालों ने वहाँ पे भी वो लैंड का एग्रीमेंट करके पूरा क्लियर है। तो हमारे बाना में कोई ऐसा लैंड इशू है नहीं जहाँ पे जो डिस्प्यूट का नाम को लेकर अभी इन लोगों ने कुछ लोग ऐसा मूवमेंट कर रहा है। कोई हमारे ओर से पूरा क्लियर है। क्लियर करना मतलब कम से कम आज के दिन में हजारों करोड़ में भी वो लैंड बिकेगा नहीं, इतना जमीन हमने कुर्बानी की इन लोगों के लिए। ये बहुत बड़ा सोचने वाला बात है एक डिस्ट्रिक्ट के पाने के चक्कर में। तो उसके अलावा फिर अभी ये इसमें अभी बिचुम डिस्ट्रिक्ट जब जाता है तो वेस्ट कामिंग साइड का ये इन लोग का साथ में भी यहाँ में हमारे पालीजी रमदा बाना और पालीजी रमदा का भी जैसे पता नाची होता है उस बीच का भी एग्रीमेंट किया है। उसमें ये 22 फरवरी 2016 को इस कामी वेस्ट कामी जो बाउंड्री बनाया था वो 22 फरवरी 2016 में ये भी सपोंग क्लान का साथ में और डिग्यो क्लान का साथ में उन लोगों का वहाँ तो उस साइड में कोई डिस्प्यूट नहीं है। तो अभी हमारे बाना एरिया के जितने भी जो लैंड इफेक्टेड बोल के जो घूमने वाले लोगों के लिए एक्चुअली अभी जो टीम आए थे सब निकल के चले गए, ऐसा होना नहीं चाहिए। आज के दिन में हम लोग भी ये बहुत बड़ा महत्वपूर्ण डे मान के जा रहा था। जितना भी हला करो जब एक प्लेटफॉर्म में आके जब बातें करेंगे तब तो एक दूसरे सोल्यूशन निकालेंगे। उस हिसाब से सोच के आए थे उन लोग। चरण हमारे चेयरमैन साहब के छोटी सी बातों को सुन के भागना शुरू होगा। और इसको मैं अभी ये प्रॉपर्टी जैसे डिस्ट्रिक्ट क्रिएशन में अभी हमारा बाना में हमारा ये लैंड इफेक्टेड लोगों का तो कहना है हम लोग का बाना में जिसने इस कामिंग का प्रॉपर्टी एक तो EAC हेडक्वार्टर हो गया, एक तो EMRS स्कूल हो गया और एक तो एक वीडियो पोस्ट है, एक छोटा सा एक तो ये टूरिस्ट लॉज एक तो बना है। उसके बाद में PW सब डिवीजन एक यही पोस्ट बना है। ये सब को लेकर के उन लोग चर्चा कर रहे थे। तो हम तो जहाँ तक सोचते हैं ये सब तो अगर हम डिस्ट्रिक्ट पाने के लिए एक समाज को एक सोसाइटी समाज वालों को एक टीम को 2-4 टीम को कम से कम हजारों करोड़ का जमीन अगर हम कंट्रीब्यूट कर सकता है तो एक सरकार का पार्ट से वहाँ बैठा हुआ छोटा सा इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर किसने जमीना डालना है। उल्टा हम तो आप लोगों से ये गुहार लगा रहा हूँ कि आप लोगों की तरफ से भी बिचौल डिस्ट्रिक्ट के लिए टोकन ऑफ लॉ देखे जाइए। ये हम लोग ऑब्जेक्शन करने के बजाय बेचारा लोग हम लोग बेचारा ही है, बेचारा लोग को ये लेके जाना ये ठीक है ऐसे सोचना चाहिए। ये हमारा पुकार है, ये हमारी आवाज़ है ये। और जहाँ तक कि उसमें मैं एक उदाहरण देना चाहूँगा। जैसे पाके केसिंग डिस्ट्रिक्ट क्रिएट हुआ है, आप लोग सब ध्यान से सुनिएगा। पाके केसिंग डिस्ट्रिक्ट क्रिएट हुआ उस समय जब डिक्लेरेशन होते समय मैं भी एस्को का वाइस चेयरमैन था। इस कमिंग सोशल वेलफेयर कल्चर ऑर्गेनाइजेशन में भी एस्को वाइस चेयरमैन में था। डिक्लेरेशन होते वक्त में मैं वहाँ में पाके केसिंग में मैं भी अटेंड किया था वहाँ पे एज एस्को टीम का हिसाब से। जब वहाँ में उसके पाके केसिंग डिस्ट्रिक्ट के लिए डिक्लेयर कहीं से भी कोई आपत्ति नहीं है, कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, कोई रुकावट नहीं है। शांति से बनाया, शांति से प्रपोजल चला, शांति से निकल के चले गए। कोई उसमें किसके लिए आपत्ति नहीं है। अगर ये प्रॉपर्टी का जैसे बाना का हेडक्वार्टर को बाना जैसे हेडक्वार्टर का प्रॉपर्टी को अगर क्लेम करता है तो बनाए डिस्ट्रिक्ट क्रिएशन को आप लोग ऑब्जेक्शन करने से भी तो कम से कम पाके केसिंग डिस्ट्रिक्ट में भी तो सेजोसा में है करोड़ों का इंफ्रास्ट्रक्चर, गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर पाके केसिंग में है। करोड़ों हजारों करोड़ों का इंफ्रास्ट्रक्चर बना हुआ है हर इंस्टीट्यूशन में, हर सेक्टर में। उसके लिए किसी ने हमारे इसका भी पास किसी ने भी कोई आवाज़ नहीं उठाया तो उनका भी तो कोई बोल सकता है। तो उसमें मैं ये सब बारे सोच के मैं तो उसमें सचमुच का मैं आंसू भर आया था उस वक्त में। जिस तरह से हमारे इतने लॉन्ग ईयर्स से हम लोग 27 सालों से हम लोग तड़प रहे हैं, सरकार को गुहार लगा रहे, बीच में होने वाला था उसमें कहीं ना कहीं रुकावट बन जाता है। तो और हमारा ऋषि भाई से जैसे एक्सको भाई से एक्सू टीम से कई बार हमने ये नेस
टीम से भी हमने ईटानगर में टीम बैठा की मीटिंग में किया था उस वक्त। जैसे हम लोग बोलता है, जैसे जैसे हमने बोलता उन लोगों के सामने जो प्रस्ताव रखता है, तो आप लोग का बोली तो सही है, फिर भी वाला ही लेके खत्म होके रहते आए अभी तक। तो इसलिए कहने को बहुत कुछ है, मगर किसे कहें, आपको ही तो कहना है। समाज के अब अभी हमारे लोकप्रिय नेता श्री मामन जी आप सामने बैठे हुए हैं, हमारे माननीय नेता मंत्री जी, एस्को के चेयरमैन, हमारे 2 विधायक जी बैठे हुए हैं। हमें दुख होता है इस बारे को लेकर, रोना आता, कई बार रो चुका, रात में सो नहीं पाता है, क्योंकि इस कमिंग खराब ये नहीं है हम लोग, हमारा इस कमिंग खराब है, वहाँ के लोग खराब है, ऐसे नहीं है। हम लोग अरुणाचल में बोलता है सबसे रिश्ता नाता को निभाने वाला, दिलदार से निभाने वाला इस कमिंग का लोग है, ये हम मानते हैं। रिश्ता को दूर दूर तक चुन के रिश्ता को निभाने वाला इस कमिंग के लोग है। मेरा परिवार तो सारा इस कमिंग का पूरा, निशी भाई में मेरा दीदी बहन सब शादियों के पड़ा हो, अगर वो रिश्ता नाता जुड़ने जाएगा तो यहाँ जितना भी बैठा हुआ है लोग कहीं ना कहीं सभी रिश्तेदारों में बदलेगा। निशियात में ऐसे है, तो मैं भी, हम भी उस वे में चलने वालों में से हूँ मैं। तो आज मैं हमारे घर का पड़ोस का मेरे खास ये 3 रिश्तेदार, वो हमारा खिलाफ में ये लैंड इफेक्टेड का बना के टीम बना के घूम रहा है, अभी बैठा भी नहीं, निकल गया, कम से कम बैठना चाहिए था। ये हम लोग का जो दिल दुख दर्द वाला चीज़ को हम लोग प्रकट कर रहा है। हमने किसी को खराब नहीं बोला, किसी को खराब करना नहीं चाहता है, हम लोग अपना का अपना है और अपना ही रहेंगे। और अगर डिस्ट्रिक्ट क्रिएशन होता भी है तो कौन सा हम दूसरे कंट्री में जा रहे हैं, ये आमने सामने तो रहेंगे, यहीं पे रहेंगे, भाईचारा के रूप में रहेंगे। हमारे इस कमिंग को लोग क्या ईटानगर में रहते हैं, ये राजधानी होने जब, ये भी तो पापुपरे डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ इस कमिंग के लोग हर जाति में यहाँ रहते हैं। वो इस कमिंग में दुनिया भर के निश्चित भाई लोग है, तोआंग में है, अब तो वहाँ चंगलम तिरप में है, और वो एलो पासीघाट साइड में, हर डिस्ट्रिक्ट में हमारे निश्चित भाई लोग रहते हैं, सब मिलके क्यों रह रहा है। तो हमारी जाति भी रहता है, हर लोग जो एक दूसरे मिलजुल के रहता है। तो इसमें एक डिस्ट्रिक्ट क्रिएट हो गया तो कौन सा पहाड़ टूट पड़ेगा। जिस तरह से कुछ लोग जो हमारे इस बिचौल डिस्ट्रिक्ट के खिलाफ में, इसका आगे का मकसद क्या है क्या नहीं है, उसका बारे में पता है कि नहीं है, जोरदार से उसके खिलाफ में दौड़भाग करना शुरू हो गया। किसी का क्या नुकसान है, किसी का भी कोई लॉस नहीं है। अगर मैं कहूँगा निशी जाति जो अरुणाचल का सबसे लार्जेस्ट कम्युनिटी है, लार्जेस्ट कम्युनिटी होने के नाते से दिल भी बड़ा होना चाहिए, लार्ज कम्युनिटी वाला जो हर छोटा समूह को भी साथ में लेकर उसका भी आगे का फ्यूचर जनरेशन का बारे में सोचते हुए साथ में लेके चलना चाहिए, ये हमारा सोच है। हम जो इस कमी के रहने वाले लोग जो है, अभी कुछ स्पीकर ने भी बोला, हम तो पहले जैसे बोला, हमने किसी को खराबी नहीं पाया और खराब नहीं बोलता। हम लोग इस कमी में हमारा छोटा ग्रुप, छोटा सा आका मिजी भाई जो वो वहाँ है, हम कोई भी फील्ड में अभी कम्पीट नहीं कर पाएगा, क्योंकि आप लोगों का पढ़ाई लिखाई ज़्यादा है, पॉपुलेशन ज़्यादा है, हर डिस्ट्रिक्ट का कोटा मिलने वाला चीज़ में भी क्यों मेरिट बेसिस में हमारे लोग कम्पीट नहीं कर पाता है। तो आगे फ्यूचर जनरेशन का हम लोग आने वाला छोटे छोटे बच्चों के लिए हमारा आने वाला फ्यूचर जनरेशन जो है इस कमी में थोड़ा सा अंधेरा दिखाई देता है। ये हमारा दुख दर्द को आप लोगों के सामने में प्रकट कर रहा हूँ। और या तो वो बिचौल डिस्ट्रिक्ट में मार्च करने से हम वहाँ कोई बड़ा आदमी बन जाएगा, ये बात नहीं है। बिचौल डिस्ट्रिक्ट में जाने से हमारे अतामिशी भाई लोग, वो इस कमी में रहने वालों का भी इतना सोच विचार इतना आगे नहीं है, इतना डेवलप नहीं है। हम लोग थोड़ा सिमिलर, थोड़ा सा मिलजुल के इस तरह का सोच विचार मिलता जुलता, और दूसरी ओर से हमारे बीच में मैट्रिमोनियल रिलेशनशिप जो पुरखों से सदियों से हमारे बीच में जो शादियाँ चलती थी, रिलेशन जो बना था आका और मिशी का ही बीच में होता था। तो आज जो मॉडर्न एज में काफ़ी एक दूसरे के बीच में हर जाति में ये क्रॉस मैरिज वगैरह हो रहे हैं। तो वहाँ में एक पार्ट में रहने से, इसमें भी अगर हम बिचौल डिस्ट्रिक्ट में जाने से वहाँ हम कम्पीट करके सब कुछ जो हासिल करेगा ये नहीं है, बल्कि हमारे लोगों में वहाँ के लोग भी कमज़ोर है। कमज़ोर वाला भी अगर एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर में एक ही छत्र छाया में रहेगा तो एक बैलेंस में थोड़ा आगे बढ़ सकता है। ये सोच है, इसलिए हमने ये गुहार लगा रहे हैं।
और मैं आप सभी से निवेदन करता हूँ, मेरे भाई बहनों, हमारे दिल में, मन में इतना दर्द है। और एक बात जो है, अभी हमारे वो जो लैंड इफेक्टेड वाला टीम जो प्रेस ब्रीफिंग में दे रहा था, मणिपुर बनने मत दो इसको। मेरे लंबो सर, मेरा साला उम्र वो है, इसको मणिपुर बनने मत दो। और मणिपुर बनने से सरकार आपका रेस्पॉन्सिबल होगा। इस तरह से कोई ट्रीटनिंग और तय बोल के घूमना, ये ऐसे बोलने वाला बोल रहे क्या? हम कौन सा यहाँ में लड़ने झगड़ने में ये हुआ है? शायद में उसका मारपीट करने से तो मुल्क पर ही नहीं तरह बना। मैंने वो बोले तो मुल्क से जब को ऐसे भी हुआ था मैंने, और वो उस बेसिस पे तो हम लोग भी नहीं चाहता है। और मेरे लुम्बो सारी का इस तरह से प्रेस ब्रीफिंग में बोल रहे हैं, कहा मैथे और कुकी जाति का जो हुआ या कम्युनल वार को लेकर ये सब बोल रहा, हम लोग ये नहीं चाहता, बिल्कुल भी नहीं चाहता। और खास करके मेरा बहाना कि जहाँ पे जो वहाँ के इंटेलेक्चुअल लोग इस तरह से शब्द यूज करते हैं तो हम लोग को दर्द होता है। हम ही बना दिया, हम ही जगह दिए, हम ही हर तरह से उनको ये किया है। और यहाँ तक क्या अभी ये सी हेडक्वार्टर बोलो, रिचू क्रोन का सीओ पोस्ट बोलो, ये भी एक तो कहानी बताएगा। ये मेरा वो मामा सिजी मामा तातक अभी अक्का वेलफेयर सोसाइटी का चेयरमैन, उनका पिताजी गामरा सी बात जो मोगा ताकुं नरीबा यहाँ बेटा हुआ, ये बात जो एक बार मोहम्मद बोला था उसमें। ये कहानी जो है रिचू क्रोन का तो सीओ पोस्ट पे लोगों हारी नतुंग साहब का जब मंत्री था, वहाँ में एक मीटिंग आयोजन किया था, उसमें मैं कन्वीनर था उसमें। तो उसमें गामरा जो है खड़ा होके उसमें कानून दोनों साहब चीफ गेस्ट आया था, उसमें आर्य नतुंग साहब बैठा हुआ था, गीता ठाकुर लोग थे उसमें। तो वहाँ आने में सबसे पहला नंबर जो है वो गामरा सिगी दिखो ना ब्रोका सरमनो हारंग चाली तकनो मुलुआ शिव पोर्सन बानासो शिव पोर्सन बनी तकन बिना पे मोदो होगा बाना बिना ताकमो वो बाना तो परे मोबाइल मोगा पीछा देला तो लपे 이 어고래 시오포스 물리 비트까나 पटातो ना पे मोगा होगा रदा के नालासो रिचुकों ते मलिपाल रिचुकों ते पे मुलु बाला एरिया है, मुलु का निशी समाज है, आका समाज है। इन जनरल लैंड तो मैक्स पूरा आका लोकाई लैंड जैसे, इसलिए मगर वहाँ का बराबर इंफ्रास्ट्रक्चर में जो प्रोपोजल डालने वाला भी हम लोग आका लोग भी है बोले जाने में मुलु को नाजो को हुआ है रिचुकों तो सियोपोस कोलिना पे मुलु कोलिना ओ अलोबाना ये सी हेडक्वार्टर कोलिना पे मुलु कोलिना सो इंफ्रास्ट्रक्चर जो भी बोल के मुलु का ये करता है। मैंने ऐसा हो हम पे कम्युनल कलर लेके आने से करना कर जाओ जी मूवमेंट मतना हो कादी में पे मानो जीवन मानो आपस में से तुमको वो कादी पे एक दूसरे कभी कभी इंटरेक्शन होता होगा, बातचीत करता होगा। तो आप लोग भी ये सब समझाना भी चाहिए। इस तरह से एक छोटा सा डिमांड को लेकर इतना लार्ज वे में वॉरियरिंग वे में वार जोन में लेके आने लायक का कोई कम्युनल वे में लेके नहीं आने के लिए आप लोग भी एडवाइस देना है। और कहने के लिए तो और भी बहुत कुछ है और आगे का स्पीकर रहेगा, तो मैं इन्हीं दो चार शब्दों के साथ साथ मेरे आस्को चेयरमैन को फिर से बहुत दिल का तन मन से आपको बधाई और धन्यवाद देता हूँ। आपके जरिए कम से कम ऐसा प्लेटफॉर्म ये 27 इयर्स में ऐसा प्लेटफॉर्म आप लोगों की वजह से जो यहाँ में आयोजन कर पाए, जिसमें जो अपना सेलिब्रिटी को लोगों के बीच में हमने प्लेस कर पाए है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। My sincere, most respected Chairman ASCO, Secretary ASCO and his team, and my sincere respect goes to our Mama Natun, Honorable Minister and Human Affairs, WRD Environment and Forest, Government of Himachal Pradesh. And my most sincere respect goes to Dr. Dhruv Pradhan, Honorable MLA Bangalore, County Advisor, Health and Family Welfare. And my most respect goes to
Honorable MLA 7 Bundila, and my most respected goes to Sajolan Elite Society, and respected goes to Aka Elite Society. My 3 PSU, that is ACAMSU, is coming Middle Jodi Student Union, APEXU, all P2, Chaitanya Jayapur Sabha Student Union, UPGLSU, all Baming Kinewa Lada Student Union, all is CBO, land affected people of Lada, Risukong and Bana. और सबसे पहले मैं सभी को मैं ये बताना चाहूँगा इस माध्यम का इस ट्रेनिंग का तौर पे सबसे पहले एज पर माई रिपोर्ट ये हम सुनने को मिलता है कि ये लोग ने इस कमिंग में आने के लिए समर्थन दिया जिन्हों का नाम है लेट सांजू यामे लागुन दग्यो मदी सनी लकब सोनो इन्फो तोसा सका ये लोग इस कमिंग को जब डिस्ट्रिक्ट बाइफरकेट होते समय में इस कमिंग में रहेगा बोल के बोलने वाला आदमी टीम है तो मैं आज आप लोग बहुत लोग मुझे करप भी पाता है बहुत लोग क्या क्या भी लिखा है तो सोशल मीडिया में और देखा और बहुत लोग सोचा है दोबा में वो एक्सू प्रेसिडेंट नहीं है वो कम्युनिटी का प्रेसिडेंट है बहुत लोग का सोचने का बोलने का लिखने का काम I am representing as a एक्सू प्रेसिडेंट 4 ट्रैक्स हम 4 ट्रैक को रिप्रेजेंट करता है हम निशी कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करता है आका कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करता है साजोलन कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करता है एंड लास्टली फ्रुट कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करता है आप लोग बिजुम डिस्ट्रिक्ट क्रिएशन करना दैट इज राइट वो कोई गलत नहीं मांगने का राइट है अधिकार दिया है संविधान में गलत नहीं है आप लोग का जो मांगने का राइट है लेकिन दो तरीका बिल्कुल गलत है अभी भी मैं ऑब्जेक्शन करता है दो तरीका बिल्कुल गलत है आप लोग आज जैसे मीटिंग में अस्को को प्लेसमेंट करना चाहिए एक मीटिंग गैदरिंग करने के लिए कि लेटर लिखना चाहिए रिफर लेटर लिखना चाहिए कि हम लोग इतना साल से बिचुम डिस्ट्रिक्ट को लेकर बात कर रहा है तो इस बार हम लोग ये बात करना चाहता है ये आप लोग लिखना चाहिए तो अभी का समय में अभी का सिचुएशन में बिचुम डिस्ट्रिक्ट बनना कहीं ना कहीं हमको गलत लगता है कहीं ना कहीं आप लोग का ये गलत समय है गलत टाइमिंग हम तो ऐसे हमको लग रहा है तो आप लोग का बिचुम डिस्ट्रिक्ट क्रिएशन कमेटी का एक मीटिंग का एक वायरल करता है थर्ड जेपीएम ऑफ लदा सर्कल नाम तो हम उसका एक लेटर ये जो एक उसका जो ये पंचायत जिला पंचायत का एक लेटर नोटिस में वो अपना लेटर पे वायरल करता है बिचुम डिस्ट्रिक्ट क्रिएशन करने के लिए इमरजेंसी मीटिंग देगा और इसको कोई भी वायलेट नहीं करना है सभी आना चाहिए बोल के 3 तारीख का शाम को हमको मिलता है और 3 तारीख में हम मिला है और आप लोग का मीटिंग रखता है 5 तारीख में वो टीपी में रखता है टीपी में वेस्ट कामेंग डिस्ट्रिक्ट में तो मैंने अब तक मैंने दिखने का बाद पूरा स्टडी करने का बाद मैंने एक लेटर लिखा है रिप्रेजेंटेशन डिप्टी कमिश्नर तब जाके मैं सबको कॉपी दिया लेकिन हम लोग जो बिचुम डिस्ट्रिक्ट क्रिएशन कमेटी को हम नहीं दिया जिसको दिया है हम उसको आप लोग में वायरल हो गया होगा आफ्टर दैट का बाद हमको बहुत लोग पूछा और बहुत लोग भी हमको कॉल किया है कोई पॉलिटिक्स इंजेक्ट ये सब नहीं किया देखो हमको पॉलिटिक्स से लेना देना नहीं अभी का समय में बात फ्यूचर में लेना देना हो सकता है उसको हम नहीं बोलेगा लेकिन अभी समय में जनरल पॉलिटिक्स कोई भी जीतो कोई भी हारो सब मेरा है इस कमिंग में कोई भी जीत जाएगा 4 आदमी को हम मानेगा वो मेरा ही भैया है कोई मेरा असली नकली वो नहीं होगा तो आप लोग को इसलिए हमने लेटर लिखा है कि ऑब्जेक्शन इसलिए लिखा है आप लोग आज जैसे मीटिंग में था कि आज जैसे बातचीत करके अगर आपका लैंड इफेक्टेड जैसे आपका लदा हो गया रिशुक्रम हो गया बाना हो गया अगर वो लोग मान जाता है तो हम लोग तो मानने के लिए तैयारी है तो आप लोग ये नहीं सोचना है हम हिंदी इस कमिंग में तो हम बात नहीं करेगा हम ऑल इस कमिंग डिस्ट्रिक्ट स्टूडेंट यूनियन का प्रेसिडेंट है वो हिसाब से हम बात करना ही पड़ेगा आप लोग इस कमिंग को डिवाइड कराना चाहता है अलग कराना चाहता है इस कमिंग का लैंड को लेकर दूसरा डिस्ट्रिक्ट में बनाना चाहता है वो तो हम सपोर्ट नहीं करेंगे वो तो आप लोग जानना है और सपोर्ट करेगा भी है आज ये बोल रहा है कि बिचुम डिस्ट्रिक्ट क्रिएशन कमेटी से कहीं ना कहीं चंदा लिया होगा ये पक्का सोचेगा फ्यूचर का बारे आप लोग से वो सोचेगा
टीम एक्सू हेडेड बाय प्रेसिडेंट ओबाव्यू एंड जनरल सेक्रेटरी अबरिया ने ये बिचुम डिस्ट्रिक्ट क्रिएशन कमेटी को अपोज नहीं किया। दैट मीन्स कि आप लोग बिचुम डिस्ट्रिक्ट क्रिएशन कमेटी से पैसा लिया, वो पक्का सोचेगा और सोचने वाला ही बात है ये। तो इसका मॉडल, इसको चलते, इसको ध्यान देते हुए मैंने आप लोग का एजेंट्स में ये लिखा है कि इस कमिंग का लैंड को कुछ भी नहीं देगा। तो आप लोग हमेशा ये प्रोसेस को जानना है। सबसे पहले आप लोग का ये गलती प्रोसेस का कारण से ये तकलीफ हो रहा है आप लोग को भी। आप लोग हाई लेवल से डायरेक्ट बम गिराने के लिए, डायरेक्ट सामान गिराने के लिए करता है, ऐसे नहीं करना चाहिए। ग्रासरूट लेवल से आप क्लियरेंस कीजिए आपका लैंड। जैसे आप मेरा 3-4 स्पीकर ने बोला कि आपका सबसे पहले आपका पड़ोसी से आप क्लियर कीजिए, एरिया से क्लियर कीजिए, सर्कल हेडक्वार्टर से क्लियर कीजिए, डिस्ट्रिक्ट से क्लियर करके हम लोग को भी विश करने देना है कि आप लोग 85 चाहिए। ये विश करने का हम लोग डिस्ट्रिक्ट को मौका देना चाहिए और डिस्ट्रिक्ट को पॉसिबल होने से हम लोग परफेक्ट लाके जाना चाहिए। आप लोग ऐसे नहीं चोरी चुपके से काम करना, ये कहीं ना कहीं मेरे लिए गलत लगता है। तो आज का ये चलते मेरा तो स्टेप क्लियर है और उसमें भी आका सजोलन कम्युनिटी को इंटरेक्ट किया टीम एक्सू। और कभी भी आप लोग को हाथ करने के लिए नहीं है। जब तक लैंड इफेक्टेड आप लोग का ऊपर में कंप्रोमाइज नहीं करेगा, हम तो लैंड इफेक्टेड का ही साथ देगा। वो आप लोग कदम मत पाइए। ऐसे स्टूडेंट का, डिस्ट्रिक्ट का लीडर, हम डिस्ट्रिक्ट का इंटीग्रिटी के लिए, डिस्ट्रिक्ट का यूनिटी के लिए हम बात करने वाला आदमी है। तो हम आज डायरेक्टली हम आपका ये नजर, आपका ये मॉडल से हम नहीं तोड़ सकता है। तो ये तोड़ेगा, ये फ्यूचर में एग्जाम्पल पड़ेगा। तो मेरा अभी एक बोलने का है। आप जैसे आगे मेरा ये जो असुंगे अभी आई, तो जैसे ही बोला है तो वो वाला बात तो हम लोग लिखा है कि आपका आप लोग का तो डिस्ट्रिक्ट जा रहा है, लेकिन आप लोग को कुछ डेवलपमेंट मिलेगा, कुछ सर्कल हेडक्वार्टर मिलेगा, कुछ सीओ पोस्ट मिलेगा। तो इसलिए उसी हम लोग टीम एक्सू और जो लैंड इफेक्टेड का कुछ डिमांड था, हम लोग ने वो डिमांड तो सब देखा होगा, वायरल भी हुआ है। तो हम लोग का एक डिमांड था, सबसे पहले ITI कॉलेज इस कमिंग का जुरिसडिक्शन आप लोग शिफ्ट कर दीजिए। ओके। सेकेंडली EMRA स्कूल, वो सेंट्रल स्कूल है जिनमें पढ़ के अभी इस कमिंग का लोग ITI जो ये में जोटर ITI कॉलेज में पहुंच गया, जोटर क्या बोलता है यहाँ में पहुंच गया। इसका बाद NIT जोटर NIT में पहुंच गया, नेरेस में पहुंच गया, वहां से पढ़ लीजिए वहां से। इसलिए हम लोग का बोलने का वही था कि आप EMRA स्कूल को शिफ्टिंग कर दो, ESC को शिफ्टिंग कर दो, DDO को शिफ्टिंग कर दो, पुलिस स्टेशन को शिफ्टिंग कर दो। ये था हम लोग का एक मांग, डिस्ट्रिक्ट स्टूडेंट यूनियन का मांग था कि इसको आप लोग को शिफ्ट करने के लिए। तो डिस्ट्रिक्ट में शिफ्ट करना वो हम लोग का डेवलपमेंट हम लोग का पैकेज से नहीं होगा, वो आप लोग का ही पैकेज से होगा, आप लोग का फंडिंग से होगा। ये उसी मेरा एक तो आप लोग को मिल के भी ये सही बात किया है। तो अभी आप लोग जो अभी का समय में आप लोग डिस्ट्रिक्ट बनना कहीं ना कहीं मेरा लिए काम गलत मानता है, लेकिन पहले 2-3 साल पहले ये मीटिंग को अगर कराने से आज ये चर्चा भी नहीं होना था, या तो जनरल इलेक्शन को जाने देने का बात करने से अच्छा होना था। और इसको आप लोग पॉलिटिकलाइज यूज मत कीजिए। मानना है सीधा मांगिए, डिस्ट्रिक्ट दीजिए, हम लोग को ये चाहिए बोल दीजिए कि इसको बोलेगा आप LOC देगा, आपका सपोर्ट करेगा, नहीं देगा आपका अपोज करेगा। ऐसे मत कीजिए, ऐसे बोलना, ऐसे करना वो आप लोग के लिए गलत होगा। तो टीम एक्सू का स्टैंड आप लोग को ये बता रहा है। जाते जाते मेरा साथ में आप लोग डीप ब्रेथ को वोट को आप लोग छोड़ दीजिए। डीप ब्रेथ तो आप लोग भी नहीं है, हम भी इस बार फॉर एग्जाम्पल मैं ऐसे ही बता रहा हूँ। मैं प्रेसिडेंट कैंडिडेट में 5 था, 5 में सबसे वोटर कम हम था, बट देन आई स्टैंड दैट कि हम कंटेस्ट करेगा हर चीज वो मैदान का बात। आप लोग भी तो वो हिम्मत रखने से क्यों नहीं होगा। डिस्ट्रिक्ट का उसने कोई हमको कमेंट्स किया है, डिस्ट्रिक्ट और इसका भी डिस्ट्रिक्ट स्टूडेंट का इनकम्बेंसी बोर्ड को देखे फर्स्ट से लेके प्रेसिडेंट, फर्स्ट से लेके लास्ट तक, जनरल सेक्रेटरी फर्स्ट से लेके लास्ट तक कोई आपका सजोलन ट्विक कम्युनिटी का नहीं है बोल के आप लोग हिम्मत होना पड़ेगा, तब तो कंटेस्ट करने सकेगा। आज मेरा साथ में ये आप लोग देखिए, ये किरण कंजिजू सजोलन कम्युनिटी से है, 22 प्रेसिडेंट एडमिन है। और ये मेरा एसोसिएशन जनरल सेक्रेटरी अर्जुन जुमला है,
एसोसिएशन जनरल सेक्रेटरी बाना से है और वो अका कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करता है। हम लोग यहाँ में कम्युनिटी को भी बात नहीं करता ऐसे डिस्ट्रिक्ट स्टूडेंट यूनियन। तो आप लोग को चाहेगा, आप लोग गलत बोलने से भी माफ कीजिए दोनों तरफ में। हम तो क्लियर का डिसीजन जाते जाते भी बोल रहा है, जब तक लैंड इफेक्टेड का ऊपर में क्लियर नहीं करेगा हम तो उसका साथ समर्थन करेगा ही है। हम तो डिस्ट्रिक्ट में कभी भी नहीं चलेगा, आफ्टर दैट का जब बात करना है करेगा। तो वो है मेरा स्टैंड। आप लोग इसको करब नहीं पाना है। आप लोग बोल रहे हैं हम लोग क्लियर हो गया और लाइन इफेक्टेड बोल रहा है अभी तक क्लियर नहीं हुआ। तो दोनों का बात सुनने आया था, कुछ लोग निकल गया है, कोई बात नहीं है। आप लोग इसको बात करके मेरा आस्को चेयरमैन जो हमारा भारत अच्छा से इनिशिएट कर रहा है, तो ये इनिशिएट को पहले कराने से 2-3 साल पहले कराने से आज का इनिशिएट आज तक दुख तकलीफ कुछ भी होना नहीं था। आप लोग आराम से बिचुम डिस्ट्रिक्ट मिल भी गया होगा और मिलने के लिए भी रेडी करा होगा। तो वो है मेरा बात। थैंक यू वेरी मच। सबको नमस्ते। सबसे पहले मैं आस्को इस कमिंग जो पेरेंटल बॉडी है जो हम लोग को इस प्लेटफॉर्म को दिया, इसके लिए हम आका और साजोन कम्युनिटी की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज का चेयरमैन सर ने आगे बोल दिया कि एड्रेस करना जरूर नहीं है, तो मैं सीधा टॉपिक में चला जाऊंगा। तो सबसे पहले अभी चर्चा ज्यादा हो रहा है तो लैंड डिमार्केशन एंड बाउंड्री, जहां सबका कंफ्यूज है क्या है। अभी जैसे मेरा प्रेसिडेंट एक्सू का जो प्रेसिडेंट साहब ने बोला, एक साइड से तो क्लियर है बोल रहा है, एक साइड मानने को तैयार नहीं। मगर ये इस प्लेटफॉर्म का माध्यम से जो क्लियर नहीं होने वाला यहाँ देखना चाहिए और पेपर देखना चाहिए, और जो जो अभी मूव कर रहा है उनका भी सिग्नेचरी है। सबका अपना अपना जगह में, अपना अपना बस्ती में सबका अपना सिग्नेचरी है। यहाँ बैठने से ही क्लियर होगा। बाहर बोल के घूमेगा, मीडिया में बोलेगा, कभी क्लियरिटी नहीं आएगा। तो सबसे पहले मैं आप सबको दिखाना चाहूंगा हमारा बाना एरिया में नॉर्थ साइड में जो हमारा एरिया पड़ता है रिजुटंग सर्कल, जहां है हम लोग का, उसमें एग्रीमेंट है हम लोग का 20 अक्टूबर 2020 का। ये एग्रीमेंट आप लोग का सामने हम प्लेस कर रहे हैं, जहां हम लोग काया नदी से लेके टॉप ऑफ द पीक, जो उसमें गुड दोनों पार्टी जाके सर्वे करके जंगल करके डिमार्केट क्लियर है। और उसके बाद अभी हम आता है शीला बस्ती, जहां हम लोग का ईस्ट पार्ट में पड़ता है। इस पार्ट में आगे प्रीवियस मेरा आका वेलफेयर सोसाइटी का तरफ से भी जो स्पीकर था वो हाईलाइट किया है। वहां का भी शीला बस्ती का किचिंग और शीला बस्ती का एग्रीमेंट 25 मई 2016 का, ये आप लोग का पेपर मेरे पास। उसके बाद हम लोग जैसे बाना बोल के भी एक यांगसिंग प्लेस है और यांगसे प्लेस है। दोनों हमेशा यांगसिंग निशी बाईलू का रहता है और यांगसे हम लोग आकालू रहता है। हम लोग जन्म से कसम खा के ये वादा वाचन करके रखा, हम लोग 2 भाई मरने से एक साथ, जीने से एक साथ, और एनी प्रोग्राम में हम लोग हमेशा एक साथ रहता है। तो उसी बात में लेके हम लोग पहले भी चर्चा करके रखा था, बिचुम डिस्ट्रिक्ट जब होता है हम लोग टोकन ऑफ लॉ जमीन आप लोग को छोड़ देगा, पर हम लोग ने ऑन रिकॉर्ड में नहीं बनाया। पर भी आज ऐसे नौबत आ गया तो हम लोग ये महीना का 25 तारीख को, अगस्त 25 2023 को हम लोग ने एग्रीमेंट विद मैजिस्ट्रेट का साथ ये क्लियर करके रखा है। उसका बाद हम लोग रोडन साइड में हम लोग का जैसे रंगो ब्रदर्स लोग है, एक्चुअली वो लोग का बस्ती एक जो मोटे बोल के एक जगह था, रेनिंग सीजन में कामिल नदी भरने से वो लोग आना जाना
आके रिक्वेस्ट किया हम लोग को सेटल हो, बैठने के लिए थोड़ा जगह दीजिए। तो हम लोग ने बानाके में कुछ परिवार को दिया। देने के बाद फिर वो बाउंड्री मांगना शुरू हो गया। फिर हम लोग ने उसको भी हम लोग देखते हुए हम लोग उसको जहां हम लोग काबलंग और काचोंग बोलते हैं, काबलंग से लेके हम लोग उसको ज्वाइनिंग तक हम लोग रंगमोलू को डिक्लेयर कर दिया कि आज से हम लोग यहाँ तक आप लोग को बिचुम और काबिल का ज्वाइनिंग तक वो रंगमोलू को दे दिया। वो भी बिचुम डिस्ट्रिक्ट होने के लिए, हम लोग बिचुम डिस्ट्रिक्ट के लिए। फिर अभी वहां से लेके वतों जो आगे आप लोग को बताया यांगसिंग वाला बस्ती है, वो तो मेरा बस्ती का सामने मेरा घर का नीचे से वो लोग को बाउंड्री डिक्लेयर करता है। लगभग हम लोग का किलोमीटर में बोलने से 15-16 किलोमीटर होगा, स्क्वायर मीटर बोलने से 1000 स्क्वायर किलोमीटर में होगा। इतना जमीन हम लोग ने सेक्रीफाइस किया। हम लोग सिर्फ हम लोग को बिचुम चाहिए। हमको दादा से मिलना चाहता है, भाई से भाई मिलना चाहता है। और हम लोग का बुजुर्ग लोग जैसे मेरा आगे स्पीकर मेरा प्रेसिडेंट साहब ने जो बोला है, कुछ हम लोग का परदादा ने एक दो दादाजी ने गलत करने का वजह से आज हम लोग भुगत रहा है। ये भुगत रहा है इन द सेंस हम ये नहीं बोलता कि हमको तकलीफ है, हमको वो हम भाई से भाई मिलना चाहता है, दादा से दादा मिलना चाहता है, एक ही डिस्ट्रिक्ट का अंदर में हमको रहना चाहता है। ये हम लोग का दिमाग है। और आप लोग मालूम है आगे पूरा लोग बता दिया, इतना इयर्स 2 decades और मोर देन 2 decades, इतना साल हम लोग इसके लिए फाइट कर रहा है, जमीन जा रहा है, कितना तो सेक्रीफाइस कर रहा है। तो इसलिए मेरा ये बोलना चाहूंगा, हमारा इस बहाना में 1 इंच भी कहीं भी लैंड डिस्प्यूट नहीं है, क्लियर है। और बाकी जो इंफ्रास्ट्रक्चर का जो बात कर रहा है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर का आज हमको सरकार बिचुम डिस्ट्रिक्ट देता है, तो हम लोग का बड़ा प्रोजेक्ट जैसे अभी प्रेसिडेंट साहब बोला है आईटीआई तो हम चाहने से भी इस कमी में रह जाएगा। वो हम लोग बाउंड्री से इस कमी साइड में हम लोग छोड़ चुका है उसको भी। और उसका बाद हमारा हाई सेकेंडरी स्कूल, गवर्नमेंट हाई सेकेंडरी स्कूल बाना, वो भी हम लोग उस साइड में छोड़ चुका है। और हेल्थ में पीएचसी है, उसको भी हम लोग इस कमिंग में छोड़, इस कमिंग होने से इस कमिंग पार्ट में रह जाएगा। और बात ईएमआरएस जो सब लोग का मीडिया में भी देखता है, ईएमआरएस सेंट्रल स्कीम्स है। हमारा ऑनरेबल ने जो बहाना में एक सुंदर लोकेशन में सिलेक्ट करके रखा और हम लोग में लैंड डोनेट किया, इतना स्क्वायर मीटर हम लोग दे के इतना बड़ा सुंदर जगह में हम लोग ने लैंड दिया। तो देखिए इसमें भी कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, ईएमआरएस क्या है। कोई मालूम नहीं होता है ईएमआरएस स्कूल, ईएमआरएस सब लोग बोलता है। ईएमआरएस स्कूल 25 डिस्ट्रिक्ट का बच्चा आता है, लड़का एक लड़की है, हर डिस्ट्रिक्ट से 2-2 बच्चा आता है। ओनली तवांग को छोड़ के, तवांग में ऑलरेडी ईएमआरएस है इसलिए वहां से नहीं आता है, और बाकी डिस्ट्रिक्ट से सब आता है। तो वो तो सेंट्रल स्कीम है, ये मेरा इस कमिंग, ये हम बेस कमिंग, ये बिचुम, ये बोलने का जगह ही नहीं बनता है जहाँ की वो सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम है। और वहां में मेरा एकला बच्चा नहीं है, आपका एकला बच्चा, अरुणाचल का बच्चा आ रहा है, वहां पढ़ रहा है। और अभी एसी ऑफिस को और बाकी जो पुलिस थाना का जो छोटा इंफ्रास्ट्रक्चर का जब बात करता है, हम इस कमी का होके इतना साल हम लोग भाई दादा मिल बांध के बैठा है, रिश्ता नाता निभाया, हमेशा हम लोग प्यार बरसाया आपस में। हम लोग तो ये सोचता है छोटा इंफ्रास्ट्रक्चर को ऐसे टोकन ऑफ लोग हम लोग को छोड़ देने से अच्छा है, काल को बिचुम डिस्ट्रिक्ट होता है तो। पर भी आप लोग मेरा जितना स्टूडेंट यूनियन, जितना मेरा अफेक्टेड कम्युनिटी
उसमें भी कहीं दुख नहीं है, दिल में कहीं जगह में दुख नहीं है। आप लोग चाहेगा तो जितना इस कमिंग से जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो बना के रखा है मेरा बाना में, उसको भी आप लोग कहीं सीख दीजिए, हमको उसके लिए भी कहीं दुख नहीं है। पर भी मैं लास्टली मैं जितना स्टूडेंट यूनियन जो प्रेशर ग्रुप है और इस कमिंग का जितना इंटेलेक्चुअल है और स्पेशली जो आस्को का लीडरशिप है, जैसे भारत सर जी, उसका टीम, सभी से मैं अनुरोध करूंगा हमारा बिस्टुम डिस्ट्रिक्ट को जल्द से जल्द होने के लिए साथ दीजिए। इसको अपोज नहीं करते हुए पॉजिटिव एंगल से दीजिए, नेगेटिव चीज को छोड़ दीजिए, पॉजिटिव को देख के हम लोग का साथ देने से हम लोग का जो सपना अधूरा है वो आगे सपना सही होगा, ये हम लोग उम्मीद करता है। और खास करके हमारा माननीय मुख्यमंत्री श्री पेमा खांडू जी और उसका सरकार, हम लोग का ये जो इतना लॉन्ग पेंडिंग डिमांड बिचुम डिस्ट्रिक्ट को आज तक नहीं हो पाया, तो सरकार से भी ये अपील करूंगा, आप हम लोग जैसा लोग को भी आप लोग ध्यान देने से अच्छा है, क्योंकि हम लोग कहीं ना कहीं भाई से जोड़ने चाह रहा है, दादा से जोड़ना चाह रहा है। ये नहीं कि हम पाकिस्तान जा रहा है, कहीं हम चाइना जा रहा है, हम लोग एक ही जगह में रहना है, एक ही भाई दादा हर सुबह शाम को मिलना है। क्यों ना हम आपस में मिलजुल के रहता है, या कि अपना मुंह फुला के घूमे। जैसे आज मेरा इफेक्टेड कमिटी पहले से अच्छा था, कम से कम क्लियरेंस तो होता, कहाँ में आपका तकलीफ कहाँ में, उसका कहाँ में गलती दिखाई दे रहा है हम लोग से, वो क्लियर होता। पर वो लोग अनफॉर्चुनेटली वो नहीं कर पाया, तो हम लोग आज अपना राय रख रहा है। तो मैं तो उम्मीद करूंगा जो मीडिया में जो हम लोग का जो बाना इफेक्टेड कमिटी हमेशा बोलता है कुकी मीठा एंड मणिपुर, अरे हम लोग सॉफ्ट एंड लविंग नेचर वाला आदमी है। साजोलांग और आके हमेशा प्यार भरा, हम लोग हमेशा सॉफ्टनेस है, हम लोग हमेशा प्यार करना चाहता है। तो हमेशा हम लोग उस एंगल से देखते हैं, प्यार का नजर से देखते हैं, ना कि हम लोग को उस एंगल में एग्जाम्पल दे दे के मीडिया में बात करता है। ये गलत वर्ड यूज नहीं करने से अच्छा है। ये कल को ये चीज दूसरा लोग सुनेगा तो बहुत इमेज खराब जाएगा। इसलिए मैं लास्ट में मैं सरकार से ये उम्मीद करूंगा हमारा बिचुम जल्द से जल्द कर देगा करके इसी एक दो सप्ताह समाप्त करता हूं। थैंक यू।